जय हिंद दोस्तों। तो फिर हम आ जाए हैं आप लोगों के सामने अल्फा कैंपस के माध्यम से। मैं सादानंद कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल अल्फा कैंपस में। जैसा कि पीछे वाली चैप्टर में मैंने बताए थे थ्योरी, जिसमें आपको चल रहा है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, ठीक है। तो अब हम इसको लेके आए हैं क्वेश्चन। इसी में क्या हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं। उस पीछे वाले क्लास में हम थ्योरी बता दिए थे। अगर थ्योरी का क्लास नहीं देखे हैं तो पहले वो क्वेश्चन थ्योरी देखिए, उसके बाद ये देखने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा, आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको इस क्वेश्चन को PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा, क्वेश्चन क्या कहता है, रूट अंडर 13.608 के होल स्क्वायर माइनस 13.392 के होल स्क्वायर। इसका क्या कहता है, इसका कहता है बराबर में क्या होगा। इसका बराबर में क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको नज़र आता होगा, अगर यहाँ पर 2 है तो हम समझेंगे स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है इसका वर्गमूल, और यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब घनमूल करने के लिए वो बोल रहा है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को हम समझाने का प्रयास करेंगे। और ये नंबर सिस्टम का चैप्टर है, और इससे पहले मैं 1-2 चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ। हर एक क्वेश्चन को आपको हम सोल्व करेंगे। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, तो चलिए हम देखते हैं इसको किस प्रकार क्वेश्चन बनाते हैं। अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो आपको हो जाएगा, इसको पहले इस प्रकार लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा इस समय परेशानी आएगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो यदि इसको आप करते हैं तो इसका आ जाएगा 27000, इस प्रकार आ जाएगा। और इसको भी आप करते हैं, इसको भी यदि आप करिएगा, शायद यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर शायद हमको समझ से कुछ छूटा हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, यदि इसको आप देखिएगा, क्वेश्चन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, वहाँ से आपको कंफर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको यदि करते हैं तो 0.1216 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 अंक के बाद 0 है, तो 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव। यहाँ भी क्या करते हैं, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ भी क्या किए, 3 अंक के बाद दशमलव कर दिए। और नहीं तो एक बात भी हम कर सकते हैं, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इस फार्मूला पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए a माइनस बी और a प्लस बी पर, तो इसको हम क्या किए, इस टर्म में आपको देखने को मिल रहा है। तो घटा उठा के हमको कितना आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर q है, क्या है, q है। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, जरूर समझ आ जाएगा। नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, तो यदि आप 3 का 27 का यदि आप निकालते हैं घनमूल, तो कितना हो जाएगा, ये 3 निकलेगा। क्योंकि क्यों जानते हैं हम, अगर घनमूल है तो उसमें 3 लिया जाता है, वर्गमूल है तो उसमें पेयर के रूप में जो है। और इसको आप करते हैं तो 0.6 लिया जाएगा, ठीक है। अब दोनों के क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो 3 और 6 को गुना कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और 1 अंक के बाद दशमलव। तो इसका आपको आंसर ऑप्शन में कौन है सा है से देखिए, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम, समझने में भी प्रॉब्लम आएगा, मगर भावना को समझिए और इसको क्या कहता है वो समझने का प्रयास कीजिए। तो चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि कितना 1.8 इसका आंसर है। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसका पूछता है क्या, इतना क्वेश्चन दे दिया और इसका पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, जबकि क्वेश्चन में और कुछ दे दिया है।
क्वेश्चन में और कुछ दे दिया है, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में और कुछ क्या है, x बराबर 1 दे दिया है, y बराबर आपको 3 दे दिया है माइनस में 3, और z बराबर आपको -1 दे दिया है। आपको क्या कहता है, यदि x बराबर 1 है, y बराबर -3 है और z बराबर -1 है, तो इसका हल कीजिए और क्या होता है इसका आंसर से हमको बताइए। तो कहने का अर्थ है जे एक x के लगुन 1 रखिए, y के लगुन -3 रखिए, z के लगुन -1 रखिए, उसको सोल्व करने का आप प्रयास कीजिए, उसका आंसर, उसका रिजल्ट क्या आता है वो पूछ रहा है। तो देखते हैं हम आप लोगों के सामने रख के क्या कहता है। चलिए हम क्वेश्चन यहाँ से रख रहे हैं, मान रख। तो x का मान कितना आपको दे दिया है, x का मान आपको 1 के होल स्क्वायर आप प्लस y के लगुन -3 के होल स्क्वायर आप प्लस में कितना है, ये z का मान -1 आई प्लस, तो कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना है, x का मान आपको 1 दे दिया है, y का मान दे दिया है -3, तो ये माइनस में 3 और माइनस ये कितना हो जाएगा, z का मान -1, तो इसको यदि रखते हैं तो माइनस माइनस मिलकर प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये भागा x का मान हमको आप दे दिया है 1, y का मान दे दिया है माइनस के होल क्यू और z का मान दे दिया -1 के होल स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन दे दिया, इसको यदि आप हल करते हैं, इसको यदि हल करते तो 1 को करेंगे तो 1 रहेगा, और इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये माइनस में 1 रह जाएगा। फिर यदि इसको करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1। फिर इसको यदि गुना करते तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ठीक है, ये भागा, यदि इसको करते तो ये 3 तिहाई, ये कितना कहता है, 3 गुने 3 गुने 3, यानी कि 3 बार कह रहा है। तो यदि सम रहेगा तो ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, विषम रहेगा तो ये माइनस वाला माइनस ही रहेगा। तो क्या विषम है, तो क्या 3 तिहाई 9 और 9 तिहाई 27, ये कितना हो जाएगा, ये 27 कितना हो जाएगा, माइनस में 27 और 1 ठो ये गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ पर 3 दे दिया है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 9 और ये कितना हो जाएगा, यदि इसको आप वर्गमूल से इसको बाहर करते हैं तो इसका वर्गमूल से अभी बाहर नहीं करते, इसको 27 और ये थी, सॉरी यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पर घनमूल है। ठीक है, यानी कि 3 दे दिया है, तो आपको घनमूल बताने के लिए कहता। तो ये भागा है, तो इसको हम इस प्रकार तो लिख सकते हैं, रूट में 9 और बटा में -27, इस प्रकार लिख सकते हैं। और इसका यदि आप हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3, और इसका हल करते हैं तो माइनस में 3। ठीक है, तो इससे ये अगर कट गया तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस में 1। इसका आंसर आप लोग देखिए और बताने का प्रयास कीजिए से कौन सा ऑप्शन इसका सही है, कौन सा ऑप्शन, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहता है, आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा, देखिए। तो आपके सामने क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन इतना कहता है, इसका मान क्या होगा, क्वेश्चन है इसका मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, √1/x गुने y। चूँकि 1/x क्यों लिखे, चूँकि इनवर्स में अगर इनवर्स के नीचा करते हैं तो ये बटा में x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर गुना कर दीजिए,
इसको भी अगर लिखते हैं, यहाँ पर शायद क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पर इन्वर्स है, ठीक है। तो इसको भी 1/y गुने में कितना z लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यदि आप लिखते हैं तो इसको भी √1/z गुने x, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसका बराबर में क्या से पूछता है, ठीक है। तो यदि आप इसको करते हैं तो हम एक घातांक के नियम से पढ़े थे क्या, अगर रूट में a गुने b रहे तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं √a और √b। तो शायद उसी प्रकार में आपको अलग अलग नज़र आ रहा है, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए, सभी को वर्गमूल में कर दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने बच्चे वाले या पीछे वाले क्लास में आपको हम बताए भी होंगे या बच्चे वाले क्लास में पढ़े भी होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x गुने y गुने 1/y गुने z और गुने 1/z गुने x, इस प्रकार। अब यहाँ से देखिए कटने वाला, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट जाएगा, ठीक है। ये सब के सब क्या कट गया, तो रूट में कितना बच गया 1। अगर 1 का आप वर्गमूल करते हैं तो 1 ही रहता है। आप ऑप्शन बताइए से कौन सा इसका आंसर सही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम हर एक टाइप से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन हो सके आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिए, और आपको क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा या B, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन मिस हो रहा था, तो अब इसको वर्ग करिएगा तो ये ख़त्म होगा 0.4 गुने 0.004 गुने में a। इसको यदि आप करते हैं तो 0.04 गुने 0.004 गुने कितना हो जाएगा √b के होल स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग कर दिए, तो वर्ग इसको किए तो ये वर्ग से स्क्वायर रूट खत्म हो गया। अब इसको आगे कीजिएगा तो 0.4 गुने 0.004 गुने a। इसको यदि आप करते हैं तो 0.04 गुने 0.004 इसको इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों, रूट से स्क्वायर गायब हो जाता है, रूट से स्क्वायर गायब, तो इस पर से स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों के ये सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, ए भी सेम है, और यहाँ पर कहिएगा एक 0, तो दशमलव के बाद 0 के कोई मायने नहीं होता। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो इसको अगर करना ही है तो 1/10, तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 0.4, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये से ये क्या ख़त्म हो गया, तो अब इसमें बच गया कितना 0.4 गुने 0.004 अब बटा में देखिए अब 1, तो ये दशमलव, ठीक है। अब इसको भी तो 1 1 2 3 1 2 3 और इसको बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा a/b बच जाएगा, ठीक है। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4 गुने 4 बटा में 100, यानी कि 1 2 3 4 1 2 3 4, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ छूट रहा है, आप देखने का प्रयास कीजिए। 2 2 4 2 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंक, यानी कि 2 2 4, यहाँ पर 2 अंक था, ठीक ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 2 को 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको कितना हो जाएगा 0। यदि आप इसको करते हैं तो कितना हो गया a/b। इसको यदि आप हल करिएगा तो 16 बटा में 10 के पावर कितना 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पर एक कहीं पर मिस हो रहा है, तो इसको कितना हो जाएगा 10 के पावर 6 और a/b। तो
तो इसका इस प्रकार आप लिख सकते हैं 16 गुने 10 के पावर माइनस 6 A/B। इसको आप खुद से बनाइए और बना का प्रयास कीजिए से इसका कहाँ पर मिस हुआ है, ठीक ना। यहाँ तक आपको सोल्व है, पूरा एकदम क्वेश्चन सही है। तो इस प्रकार आगे हम मिलेंगे और अगले क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर 5 से मिलेंगे। और इसका क्वेश्चन यदि लेना है आपको तो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। थोड़ा सा परेशानी हो रहा है चूँकि क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम है, इसी कारण हम यहाँ पर मिस्टेक कर चुके हैं, समझे ना। और थोड़ा सा भावना को समझने का आप प्रयास कीजिए। जय हिंद दोस्तों।